जी नमस्कार, मैं हृदयानंद सिंह, बेतिया अनुमंडल अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत, जिला पश्चिम चंपारण बेतिया। ईश्वर का प्रकोप देखिए, प्रकृति का नजारा देखिए, या यूं कहिए कि किसान भाइयों से ईश्वर की नाराजगी और प्रकृति का विमुख होना दोनों एक साथ किसान को परेशान करके रखे हैं। किसान परेशान है। सावन का महीना है, फिर भी बारिश नदारद है। ये वो सावन का महीना है जिसका गुणगान गीतकार भी करते हैं। रिमझिम बरसता सावन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा। कितना मनभावन और सुंदर ये संगीत है, जिसे सुन करके हृदय खुशी से गदगद हो जाता है। लेकिन आज सावन के महीना में भी बारिश नहीं, नदी पोखर सूख गए, गर्दा उड़ रहा है नदियों में। ऐसी परिस्थितियां हैं। कुल मिला जुलाकर जीव प्राणी पर संकट का आहट हो रहा है। हम किसान भाई काफी परेशान हैं आज के समय में। चूंकि सीजन है हमारे खेतों में धान की फसल लगाने का और धान की फसल उपजाने का। बहुत इलाकों में धान की रोपनी हो गई, कुछ इलाकों में धान की रोपनी चल रही है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। उनके खेतों में लगी हुई फसल सिंचाई के लिए त्राहिमाम कर रही है। एन कैन प्रकरण से हम किसान भाई अपने खेत में लगे हुए फसल को बचाने में बेचैन हैं, काफी कष्ट में हैं। सरकार हमारी खेतों की सिंचाई के लिए नहर प्रणाली की व्यवस्था की। सभी क्षेत्रों में नहर का जाल लगा हुआ है। ये जो आइए आपको हम दिखाते हैं कुछ प्लॉट जिस पे धान की खेती की हुई है। ये वीडियो आप देख लीजिए। ये धान की फसल लगाए गए हैं, लेकिन इसकी माली हालात को आप समझ सकते हैं कि यह धान की फसल किस अवस्था में है। इसी तरह किसान अपने धान की फसल को बोरिंग और पंप सेट के माध्यम से सिंचाई कर रहे हैं, लेकिन नहर, आइए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे चंपारण के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी नहर है। बड़ी नहर, ये बड़ी नहर है। इसमें देख लीजिए लबालब पानी है। पानी की कमी इस नहर में नहीं है, लेकिन इस नहर से निकलने वाली जितनी छोटी नहरें हैं, उन नहरों में पानी का एक बूंद नहीं है। आइए उदाहरण के तौर पर छोटी नहरों का वीडियो देखिए। यह है छोटी नहरें, एक नहीं अनगिनत। उदाहरण के तौर पर हमने नौतन विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों से छोटी नहरों का फोटो वीडियो लिया, आप सभी को दिखाने के लिए। अपने सोशल मीडिया के आईडी से आपको ये सारी चीज आप तक पहुंचाई जा रही है। बड़ी नहर में लबालब पानी, छोटी नहरों में पानी नहीं। जिस नहर से हमारी खेतों की सिंचाई होनी है, उन नहरों में पानी नहीं है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन इसकी जवाबदेही लेगा कि इन छोटी नहरों में पानी नहीं जाने से हजारों लाखों किसान परेशान हैं? उनकी परेशानी को दूर कौन करेगा? इस संदर्भ में हमने सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों से मिला और उनसे शिकायत किया। कुछ बहाने उनके द्वारा बनाए गए। उन बहानों से हम किसानों को क्या मतलब है? आपकी ड्यूटी है, आप सरकार से तलब और तनख्वाह लेते हैं हमारे खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए। सारी सुविधा आपको मिलती है, फिर भी हमें पानी नहीं मिलता। हमारे खेत में लगे हुए फसल प्यास से मुरझा रहे हैं और आप सलहों प्रकार का व्यंजन खाकर पंखा के नीचे
सोए पड़े हुए हैं। इन लापरवाह पदाधिकारियों पर एक्शन कौन लेगा? इनकी आवाज सही जगह पर कौन उठाएगा? इसके लिए चंपारण मुख दर्शक बना हुआ है। समय समय पर हमने किसान भाई की समस्याओं को अपने स्तर से उठाने का प्रयास किया। जगह जगह पर संबंधित पदाधिकारियों के पास, ऑफिसर के पास मुद्दाओं को पहुंचाया, उसके समाधान के कोशिश प्रयास किया। लेकिन जो हमारे सदन के सदस्य हैं इन क्षेत्रों का, उनको इन समस्या नजर नहीं आती। पता नहीं वो कहां रहते हैं, या यूं कहें कि उनके नजरों में किसानों की जो समस्या है उसकी कोई अहमियत नहीं। हम किसानों की माली हालात पर उनको कोई अफसोस नहीं। हम किसान भाइयों के घर से खुशी की रौनकता, हमारे चेहरे से मुस्कान गायब है, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। वे लापरवाह होकर अपनी जिंदगी ऐशो आराम से जी रहे हैं और हम किसान अपने खेतों में अपनी फसलों को लेकर के परेशान हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों से निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि हम सभी का जन्मजात अधिकार है। चूंकि ह्यूमन राइट्स इसी अधिकारों की रक्षा के लिए बना है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों के लिए हमें अपने खेत में लगी हुई फसल को भी देखना है और अपने अधिकार को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ा तो सड़क पर भी आना है। और भ्रष्ट इन पदाधिकारियों, लापरवाह पदाधिकारियों के विरुद्ध और अपने निरंकुश जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी आवाज उठाने की आवश्यकता पड़े तो आप किसान पीछे नहीं हटे। इस बात को प्रेरित करने के लिए, इसी मुद्दा को आप तक पहुंचाने के लिए कि आपकी समस्याओं से किसी को मतलब नहीं, आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, उसे कोई मतलब नहीं रख रहा है। ये बात स्पष्ट है। ये बात केवल कहने की नहीं है, समझने की भी है। जिनको हमने अपनी जिम्मेवारी दी, अगर वे किसान के संदर्भ में कोई बात किए हों तो अपने आईडी से, समाचार चैनलों से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हमें पता नहीं कि ये जो सदन के सदस्य हैं, ये कभी किसान के हित की बात करते हों, ये कभी शिक्षित नौजवानों की बात करते हों, कभी महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हों। उलूल जुलूल बात करते हुए अनेकों बार आप इनको पाएंगे, जिन बातों से हम आम आवाम को कोई मतलब नहीं, वैसी बातें अधिकतर सुनने को मिलती है। उच्च सदन के भी सदस्य और निम्न सदन के भी सदस्य वैसे ही बात करते हैं, उलूल जुलूल। क्षेत्र के विकास, क्षेत्र का विकास क्या किसान की समस्याओं का समाधान से नहीं होगा? क्षेत्र का विकास क्या मजदूरों के विकास से नहीं होगा? क्षेत्र का विकास क्या विकास महंगाई और बेरोजगारी की बात करने से नहीं होगी? पता नहीं उनको क्षेत्र का विकास किस नजर में आता है, दिखता है। हम किसान इतने परेशान और हमारे जनप्रतिनिधि इतने खुशहाल जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं हृदयानंद सिंह आप सभी किसान भाइयों से निवेदन और आग्रह करता हूं कि अपनी खेतों में लगी हुई फसल की जिस तरह से आप चौकीदारी करते हैं, रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार संविधान से मिले हुए अपने अधिकारों की भी रक्षा स्वयं करनी होगी। जब तक हम किसान संगठित नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तब तक हमें हमारी समस्याओं से निजात नहीं मिलेगा। ये जो लापरवाह हमारे पदाधिकारी हैं, उदासीन पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, इनसे और निरंकुश हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमारी समस्या नजर नहीं आती, उनसे निजात पाने के लिए हमें संगठित और एकत्रित होना होगा। अन्यथा हमारी दुर्दशा पर ये यहीं
खिल्ली उड़ाएंगे और हम किसान दिन रात आंसू बहाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं हृदयानंद सिंह आप सभी से अब लेता हूं इजाजत और फिर मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और मुद्दा और समस्या के साथ। जी नमस्कार, प्रणाम।